ओके, तो ये पेपर है मई जून 20, पेपर 61, पेपर 61 है ये। और हमने कल यहाँ तक कर लिया था ये पेपर, कहाँ तक हाँ जी। ओके, यहाँ से आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं सिनेरियो आप लोगों को बता दूं, इसमें चल क्या रहा था। इन्होंने बेसिकली किया क्या है बेटा, कि दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रिएक्शन बिटवीन एक्वस अमोनिया, यानी हमारे पास दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वन, एक्सपेरिमेंट टू। एक इन्होंने अच्छा लिया क्या है, इन्होंने सल्फेट लिया है। कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन में हाईलाइट कर जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो आप देख लो। अमोनिया और कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन, एक कम है एक ज्यादा है, ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही होगा, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है। फिर क्या कह रहा है, द स्टूडेंट डज नॉट डज टू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट वन है और आपके पास एक्सपेरिमेंट टू है। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, फिल द ब्यूरेट विद सॉल्यूशन ए कर देते हैं। ओके अब वो क्या कह रहा था कि उसने ब्यूरेट को फिल किया सॉल्यूशन ए से, और sum of solution A out of the burette so that the level of solution A is on the burette scale and record the initial burette reading। उसने उसने इनिशियल जो है ना ब्यूरेट को उसने फिल कर दिया, किससे, कॉपर सल्फेट से। अच्छा जी, ओके। फिर कह रहा है यूज अ मेजरिंग सिलेंडर टू पोर 25 cm क्यूब ऑफ एक्वस अमोनिया इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। अमोनिया उसने लिया कॉनिकल फ्लास्क में, और व्हाइट टाइल पे उसने रख दिया। स्लोली ऐड सॉल्यूशन ए फ्रॉम द ब्यूरेट टू द कॉनिकल फ्लास्क व्हाइल swirling द फ्लास्क until the mixture in the conical flask just starts to become cloudy, record the final burette reading। एक तो ये है, एक तो ये है। दूसरा उसने क्या किया, empty the conical flask and rinse it with distilled water, empty the burette and rinse it with distilled water, rinse the burette with solution B, repeat experiment one using solution B instead of solution A। दोनों के साथ सेम एक्सपेरिमेंट किया है उसने, क्योंकि कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास चेंज है। ओके जी। अच्छा, आइए जरा आगे। फिर हमने ये बताया था आपको कि व्हाइट टाइल क्यों रखते हैं, फिर हमने ये बताया था आपको कि व्हाइट व्हाइट टाइल क्यों रखते हैं। और जो है फिर मैंने व्हाइट टाइल इसलिए रखते हैं ताकि आपका जो कलर चेंज है वो आपको प्रोमिनेंट हो, आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए इजीली। फिर हमने ये देखा था कि इन एक्सपेरिमेंट टू द ब्यूरेट एंड द कॉनिकल फ्लास्क आर बोथ rinsed with water the burette is then rinsed with solution B। State why both the burette and the conical flask are rinsed with water। उसको हमने So it वाटर doesn't से रिंस interfere with क्यों the reaction, right? So water doesn't किया? react, right? हाँ जी, एग्जैक्टली वाटर तो रिएक्ट खैर नहीं करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि वो उसमें इंटरफेयर ना करे। यानी वाटर के साथ सॉल्यूशन आपका जो है वो द ब्यूरेट एंड द कॉनिकल फ्लावर्स आर बोथ rinsed with water the burette is then rinsed with solution B। तो अगर आपने सॉल्यूशन बी के साथ रिंस नहीं किया उसे और आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन ऐड कर दिया, तो पहले से उसमें वाटर के कुछ पार्टिकल्स होंगे जिसमें लगे हुए रह गए थे, उसकी वॉल से स्टिक हुए हुए रह गए थे। तो फिर उससे क्या होगा, आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, फिर आपकी रीडिंग पे इफेक्ट आएगा उसका। तो इसलिए हमने उसे क्या किया, सॉल्यूशन बी से अच्छी तरह से रिंस कर दिया। अच्छा, फिर सर, हमने क्या कहा था। सर इसका आंसर क्या यस, होएगा? सर पहले जो दोनों का आंसर सेम है, ये पहले दोनों रिंस्ड मीन्स। वाले, रिंस्ड वाले। अच्छा, रिंस वाले का देखो, पहले तो वो कह रहा है कि स्टेट वाई बोथ द ब्यूरेट एंड द कॉनिकल फ्लास्क जो है वो आर रिंस्ड विद वाटर। उसको हमने वाटर से रिंस क्यों किया है। और दूसरे में पूछ रहा है कि आपने उसको सॉल्यूशन बी से रिंस क्यों किया है। तो वाटर से हमने इसलिए उसको वॉश किया है, रिंस किया है, ताकि आपका जो सॉल्यूशन वन था ना, आप इसी कॉनिकल फ्लास्क में एक और एक्सपेरिमेंट भी करवा चुके हो जो सॉल्यूशन वन वाला एक्सपेरिमेंट था। तो इसका तो आंसर ये हो गया कि इसका तो आंसर ये हो गया कि टू रिमूव टू रिमूव सॉल्यूशन ए।
अब इसको वाटर से आप रिंस कर दो ताकि जो सॉल्यूशन ए था वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। अब सॉल्यूशन बी से काम शुरू करो आप। एक्सप्लेन व्हाई द बिवेट देन with solution B. Remove Explain any water why by the the urine is then with solution B. Yes, exactly. तो B से हमने इसलिए किया to remove water, क्योंकि अगर वाटर उसमें रह गया तो आपके सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देगा। Describe how the result of experiment 2 would be different if the conical flask is rinsed with aqueous ammonia after rinsing with water. सही है जी, after rinsing with water। यहाँ तक तो हमने, यहाँ से आज हम start करते हैं, ये नहीं किया था। Deduce which solution of copper sulfate A or B is more concentrated. Explain your answer. कौन सा solution आपका कॉपर सल्फेट का A और B कौन सा concentrated है, ये आप कैसे बताओगे भाई? यस, मदार का कह रहा है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वुड अकर। वो तो सही है, वो तो सही है, न्यूट्रलाइजेशन की तो अलग बात है। वो ये पूछ रहा है आपसे कि ए और बी जो आपने दो सॉल्यूशन लिए थे ना कॉपर सल्फेट के, बेटा उसमें से कौन सा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। तो ये कैसे हमें Sir, the पता one that लगेगा? तो doesn't एक have चीज any याद रखो बेटा। water is concentrated. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो अगर आपका सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, तो उसका कम वॉल्यूम चाहिए होता है, उसका कम वॉल्यूम चाहिए होता है। और अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है ना, तो उसका वॉल्यूम आपको ज्यादा चाहिए होता है। डाइल्यूट चीज आपको ज्यादा चाहिए, और जो कॉन्सेंट्रेटेड चीज होती है वो आपको कम चाहिए होती है। और जो है वो भाई मुझे क्या करना है, मैंने आपको एक ग्लास ऑफ वाटर दिया और मैं इसको कह रहा हूँ यार आप किसी तरह से इसको ब्लू कर दो, इस वाटर का कलर चेंज कर दो, इसको ब्लू कर दो। अब मेरे पास दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चे के पास ब्लू इंक है, बिल्कुल प्योर ब्लू इंक। उसने क्या किया, दो ड्रॉप पानी में डाल दिए, पानी का कलर फौरन से क्या हो गया, ब्लू हो गया। और एक वो बच्चा है जिसके पास ब्लू इंक तो नहीं है लेकिन उसके पास ब्लू वाटर है। ऑब्वियस सी बात है यार, वो ब्लू वाटर का जो जो कलर ब्लू कलर है। अब वो क्या क्या करेगा, उसको मेरे वाले गिलेगा, लेकिन उसको ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। क्यों? कि भाई वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मोर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विल बी नीडेड टू चेंज द कलर ऑफ द वाटर दैट आई हैव। तो इसलिए वो सल्फेट कॉन्सेंट्रेटेड होगा जिसका वॉल्यूम कम लगा है, और वो कॉपर सल्फेट डाइल्यूट होगा जिसका वॉल्यूम ज्यादा लगा है। तो कल मैंने वॉल्यूम लिखा था, उस वॉल्यूम को दोबारा लिख लेते हैं हम ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा डाइल्यूटेड है, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कल हमने अपने ब्यूरेट को देखकर बेटा वॉल्यूम लिखे थे, अगर आपको याद हो आप मुझे जरा बताइएगा जल्दी जल्दी, इसकी इनिशियल रीडिंग क्या है? 0.6 थी मेरे ख्याल में कल ना, इसकी एक्सपेरिमेंट वन की इनिशियल रीडिंग 0.6 थी, और इसकी फाइनल रीडिंग क्या है? 18.3 है, ऐसे ही है ना? 18.3 है, यस, ये हो गया 18.3 है। अब आइए जरा एक्सपेरिमेंट टू पर, एक्सपेरिमेंट टू पर आइए जरा। इनिशियल रीडिंग इज 9.2, 9.2, और फाइनल रीडिंग इज 21.0, 21.0। अब जरा डिफरेंस बताइएगा जरा भाई, वॉल्यूम ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट एडेड, जरा बताओ भाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराओ जल्दी से, क्या आंसर आया जल्दी से? इतना आया, ओके, और इसको 17. करवाने से कितना आया? 11.8। तो देखो ना, कम वॉल्यूम चाहिए, कम वॉल्यूम चाहिए भाई, इसका कम वॉल्यूम चाहिए, तो मतलब ये सॉल्यूशन आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। सॉल्यूशन भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, वो यही तो पूछ रहा है भाई कि डिड्यूस विच सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट ए और बी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो मैं कहूंगा बी। ये तो सेम एज कल वाला पेपर है जी, कल वाला पेपर है, उसको कंप्लीट नहीं किया था, कंप्लीट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन बी इज concentrated solution. Solution B is concentrated as the less volume is required. As the less volume is required.
as the less volume is required. ओके हो गया जी, आगे चलो जरा। फिर क्या कहता है, deduce how many times more concentrated this solution of copper sulfate is than the other solution of copper 2 sulfate। भाई कितने टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड है, कितने टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा, कैसे पता लगेगा बेटा? यस, किसी के पास कोई आइडिया? यानी कि ये दोनों जो कॉपर सल्फेट है बेटा, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि यार ये वाला जो कॉपर सल्फेट है दैट इज द मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये कैसे पता लगा आपको कि कितने कितने टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कोई बता सकता है? वी डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक काम करें, अगर आपको मोल रेशो निकालना है ना, यानी अगर आपको टाइम्स का पता लगाना है, अगर आपको टाइम्स का पता लगाना है ना बेटा, आप एक काम करें, इन दोनों को छोटे नंबर से डिवाइड करवा दें। इन दोनों को छोटे नंबर से डिवाइड करवा दें। छोटा नंबर इज 11.8, सो डिवाइडेड बाय 11.8, डिवाइडेड बाय 11.8, इसका आंसर आया 1, इसका आंसर आया 1.5। तो हमें यहाँ से क्या बात पता लगी, हमें ये पता लगा कि जो But why are सॉल्यूशन we बी dividing है by ना, 11.8? जो सॉल्यूशन बेटा, smallest number is 11.8 to find the simple ratio between the two species, between the two solutions or between the two compounds, we always do this। अगर आपको याद हो बेटा, जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते थे तो मैं आपको क्या कहता था, पहले मोल निकालो, फिर आप सिंपल मोल रेशो निकालो, फिर आप पूछते थे सिंपल मोल रेशो कैसे निकालें। सिंपल मोल रेशो ऐसे निकालते हैं कि जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, जो भी आंसर आता था वो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला होता था। अब भी तो वो मुझसे यही पूछ रहा है, वो कह रहा है यार बताओ जरा कौन सा, अगर आपने कह दिया है कि सॉल्यूशन बी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड तो कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, मैं कैसे पता लगाऊं? तो मैं आया डायरेक्ट वॉल्यूम पर, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार मैं इसका मोल रेशो लगा देता हूँ, यानी मैं इसको सिंपल सिंपल बना देता हूँ ताकि मैं पता लगा सकूं यार कितने टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मैंने क्या किया, इसका हल क्या निकाला, इसको मैंने स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करा दिया। जब मैं इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1.5। 1.5, हाँ हमेशा स्मॉलर नंबर से डिवाइड कराएंगे, ऑलवेज ऑलवेज। तो मेरे पास आंसर है 1.5। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन बी इज 1.5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन सॉल्यूशन ए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करवा के हमें ये आइडिया होगा कि दिस इज 1.5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड, राइट? 1.5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन ए। Describe how the reliability of the results obtained can be checked। Yes, कैसे रिजल्ट चेक करेंगे हम कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिलायबल है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है? भाई मिसाल के तौर पर, हाँ आमना इलियास, गुड, रिपीटिंग रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, रिपीट 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 करने से आपको पता लग जाएगा कि आपका रिजल्ट रिलायबल है या नहीं है। बात समझ रहे हो? रिपीट करो, आपको पता लग जाएगा। बार बार अगर आपकी सेम वैल्यू आ रही है तो दैट्स गुड, अगर नहीं आ रही है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो। तो रिपीट करने से आपके मसले हल हो जाएंगे। डिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए रिक्वायर्ड व्हेन एक्सपेरिमेंट 1 इज कैरिड आउट विद 10 cm क्यूब ऑफ एक्वस अमोनिया। क्या कहते हो भाई, क्या कहते हो, कैसे होगा ये क्वेश्चन? 2 मार्क का क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सोचो बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जल्दी, फटाफट फटाफट, इजी है, इजी है, दिमाग लड़ाओ बेटा, दिमाग लड़ाओ। रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए required when experiment 1 is carried out with 10 cm cube of ammonia। मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं आप लोगों को, देखना जरा बेटा। एक्सपेरिमेंट 1 जो उसने किया था ना, एक्सपेरिमेंट 1 में उसने क्या किया था बेटा, सिलेंडर में क्या डाला था, साहिल देखते हैं अभी क्या कहता है वो। उसमें उसने सिलेंडर में क्या लिया था, 25 cm क्यूब ऑफ अमोनिया लिया था भाई, 25 cm क्यूब ऑफ अमोनिया लिया था। अब पता है वो क्या कह रहा है, अब पता है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई अब मैं 25 नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ अब कितना, मैं ले रहा हूँ अब कितना अमोनिया, 10 cm क्यूब ऑफ एक्वस अमोनिया। तो वो कह रहा है अब कितना वॉल्यूम चाहिए होगा सॉल्यूशन ए का, अब कितना वॉल्यूम चाहिए होगा सॉल्यूशन ए का। अब जरा एक और चीज मैं आपको बता दूं ताकि ये बात समझ आ जाए आपको।
बेटा अभी देखिएगा जरा, अभी कितना वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन ए का? 17.7। अभी कितना वॉल्यूम चाहिए? 17.7। ये वॉल्यूम जो हमें चाहिए ना, ये जो वॉल्यूम हमें चाहिए ना 17.7, ये पता है कितना कब चाहिए? ये पता है कब चाहिए? जब आपने अमोनिया का कितना लिया, 25 5 cm3। वो कह रहा है कि अगर मैं 10 cm3 लूं तो कितना वॉल्यूम चाहिए होगा मुझे ए का। कैसा आसान है, देखो सिंपल, क्रॉस बिल्कुल एकदम मल्टीप्लिकेशन। सिंपल बात है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, दैट्स इट, बस। तो बेटा अब आप देख लो कि ये किस टाइप का पेपर है। सर वी वुड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए बाय 40%। अब देख लो बेटा क्या आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो फिर मुझे सेवन नहीं पॉइंट पता, जीरो लेकिन एट इसके मैथड यही है इसका, अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा ही है। ओके जी। तो बेटा अब इस पेपर की नेचर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगी। ओके, तो आइए जरा क्या कहता है आगे। इन एक्सपेरिमेंट्स 1 and 2 द वॉल्यूम ऑफ aqueous ammonia is measured using a measuring cylinder. Given advantage and a disadvantage of using a volumetric pipette instead of a measuring cylinder to measure the volume of aqueous ammonia. भाई वो कह रहा है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ कि ऑफ यूजिंग अ वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट। पाइपेट से क्यों मेजर करेंगे बेटा, उसको सिलेंडर से क्यों नहीं मेजर कर रहे हैं? यस साहिल, मोर एक्यूरेट, ओके गुड। और डिसएडवांटेज क्या है पाइपेट का? पाइपेट का डिसएडवांटेज क्या है? गुड शहजादी, मोर एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। एडवांटेज इज मोर एक्यूरेट, डिसएडवांटेज क्या है यार? क्या कहते हो? आमना इलियास कह रही है टेक्स, हादिया कह रही है मोर टाइम, ओके गुड। गुड, स्लो प्रोसेस, शहजादी कहती है स्लो प्रोसेस, ये यस बेटा स्लो प्रोसेस है। तभी अगर आप लोगों ने टाइट्रेशन की हो, वैसे नॉर्मली ओ लेवल्स के बच्चे को इतना ज्यादा लैब में कोई वो जाता नहीं है, ए लेवल्स में होती है मैंडेटरी लैब। तो जब आप पाइपेट यूज करेंगे ना बेटा, तो वो थोड़ा टाइम लेती है पाइपेट, उसमें आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम वो जो है ना सक करता है पाइपेट जो है वो, उसमें पाइपेट फिलर लगा हुआ होता है। और जब वो रिलीज होता है वॉल्यूम, तो उसमें भी आपको टाइम लग जाता है काफी। लेकिन मेजरिंग सिलेंडर क्या है, बिल्कुल जल्दी जल्दी काम हो जाता है। लेकिन मसला पता है क्या है, आप मेजरिंग सिलेंडर से जल्दी तो कर लोगे, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता, आपके रिजल्ट पे बहुत फर्क आएगा। टाइट्रेशन में तो आपको पता है पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस बड़ा मैटर कर जाता है। तो जो है ना, इसलिए पाइपेट इज मोर रिलायबल टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑलवेज। ओके। अच्छा जी, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोबारा ज्वाइन कर लो भाई, दोबारा ज्वाइन कर लो, शाबाश फटाफट।